इब्तिदा है रब जुल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। तमाम देखने और सुनने वालों को आपकी मेज़बान नादिया खान का सलाम। अब देख रहे हैं नंबरदार टीवी। नाजरीन सुनते हैं अल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन रजिस्टर्ड का खुसूसी पैगाम। क्या कभी आपने सोचा है जब एक नंबरदार बीमार होता है, चंद कमीने नंबरदार बनने के तरीके सोचते हैं। जब नंबरदार फौत हो जाता है तो वारिस गम से निढाल होते हैं। कमीनों को नंबरदार बनने का जुनून होता है। नंबरदार की फैमिली अपने अजदाद की पग बचाने निकलती है। पटवारी से लेकर रेवेन्यू बोर्ड तक हर कोई नंबरदार के वारिसों को नोचता है, लेकिन अजदाद की पग बचे कैसे? मेरिट नंबरदार के बेटे का रिपोर्ट किसी और की तैयार होती है। क्या ये मजाक है? इसके बावजूद हम इकट्ठे नहीं हो सकते। क्या तमाशा देखते रहेंगे कि कब बारी आनी है? इत्तेहाद होना हो, लेकिन एक बार अपने ज़मीर से सवाल ज़रूर करें, कल हमारे बेटों के साथ भी ऐसा ही होना है। फिर भी हम अपनी आना की तस्कीन में कितने मगन हैं। नंबरदार हुकूक की बहाली, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और खुशहाली। नंबरदार पाकिस्तान के हर गांव में इस अर्ज पाक का सिपाही है। वो सदियों से देश के जोग्राफियाई, नजरियाती और मुआशी सरहदों का मुहाफिज है। नंबरदारी निज़ाम को एक साजिश के जरिए कमजोर किया गया। इससे आम आदमी के मसाइल में इजाफा हुआ और उसके मसाइल अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने का रास्ता बंद करने की कोशिश की गई। लेकिन अब नंबरदार हुकूक वापस लेंगे। नंबरदार का बेटा नंबरदार होगा, विरासती हक बहाल होगा। हर नंबरदार को कानून के मुताबिक अराजी मुहैया की जाएगी। नंबरदार टीवी देखने का शुक्रिया। नंबरदार खुशहाल मुस्तहकम पाकिस्तान। नंबरदार जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।